मेरठ में किठौर विधानसभा क्षेत्र में सियासी बयानबाजी के बीच सपा विधायक शाहिद मंजूर ने अपने चर्चित बयान को लेकर सफाई दी। हाल ही में उनके बयान मां का दूध पियाए तो हरा के दिखाओ को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी। अब शाहिद मंजूर ने स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने दूध माफिया को लेकर यह बात कही थी। शाहिद मंजूर ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ दूध माफिया लोगों को जहर देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाया है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसका इशारा ऐसे माफियाओं की ओर था जो मिलावट के जरिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शाहिद मंजूर ने कहा कि सत्ता में आने के बाद ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सपा विधायक ने अपने राजनीतिक सफर और किठौर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ का जिक्र करते हुए वर्ष 2017 के चुनाव का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि किठौर की जनता ने हमेशा उन्हें चुना है और जनता का भरोसा उनके साथ रहा है। शाहिद मंजूर ने कहा कि आने वाले समय में भी जनता का समर्थन उनके साथ रहेगा। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनावी मैदान में मुकाबले के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। शाहिद मंजूर ने आगामी राजनीतिक मुकाबले में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जेन जी, अल्फा, किसान और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र मिलकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। उन्होंने युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में यही वर्ग राजनीतिक बदलाव की दिशा तय करेगा। शाहिद मंजूर ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपने बयान के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि उनका निशाना किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर नहीं, बल्कि कथित दूध माफिया और मिलावटखोरी के खिलाफ था। किठौर विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान में योगी सरकार को, मोदी सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता हटाने पर लगी है और खूब इस बात का एहसास और आभास हो रहा है कि चाहे जेन जी हो, अल्फा जेन जी हो, चाहे बेरोजगार हों, नीट पेपर वाले हों, नौकरी वाले हों, महिला हों, खाद ना मिलने वाले किसान हों, बिजली के मामले में गलत तरीके से पकड़े गए किसान और मजदूर हों, प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या हैं उन सब समस्याओं को फेल करने में, कामयाब करने में नहीं बल्कि फेल करने में उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। नारे, घोषणा, वादे ये सब बहुत होते हैं। बहुत वादे होते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम हर घर में रोशनी लाएंगे, हर घर में गैस देंगे, फ्री में पेट्रोल और डीजल देंगे, रुपया डॉलर की बराबर करेंगे, काला धन लाएंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए बुलडोजर चलाएंगे, एनकाउंटर करेंगे, हाफ एनकाउंटर करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए लगता यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को, इस नाकारा सरकार को बदलना चाहती है। कि आपका जो बयान है वो माफियाओं के लिए था। स्थानीय विधानसभा को लेकर आपने बयान दिया है। कौन वो माफिया है जो दूध के माफिया है, जमीन के माफिया है? वो सब माफिया हैं जिन पर कल सरकार ने बैन लगाया है, परसों, और सरकार ने बतलाने की कोशिश करी है कि उत्तर प्रदेश में नकली दूध बन रहा है, नकली मावा बन रहा है, नकली घी बन रहा है, और सरकार ने अब संज्ञान लेके उस पर फिर दोबारा से घोषणा पहली भी है, कानून पहले भी हैं, लेकिन सरकार ने अब किया है। जब सरकार ने किया है तो बाद में किया। मैं तो चेतावनी दे रहा था और मैं कह रहा हूं कि
ये इस तरीके के जो लोग हैं जो 2 नंबर का दूध का काम करते हैं, जमीनों पे कब्जे, आपको हराने वाले ऐसी तमाम ताकतें, जो ताकत प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर, क्षेत्र लेवल पर जो ताकत है लोगों को सताने का, लोगों को उनकी जमीनों पे कब्जा करने का, उनकी 2 नंबर के दूध बेचने का, मैं नहीं कह रहा, तो सरकार ने खुद मान लिया, तो खुद सरकार ने माना है कि ये काम हो रहे हैं। और जो हो रहे हैं ऐसे काम करने वाले लोग, जब भी मौका मिलेगा ऐसे राजनीतिक लोगों को, ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को जो उनकी नीति से सहमत नहीं है, वो हराने का काम करते हैं। अब जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं वो सब हैं, कोई एक नहीं है, किसी एक को इंगित नहीं करके कहा, ना किसी का नाम लेके कहा, पूरे प्रदेश में भी है, विधानसभा में भी है। अच्छा, कुछ समय पहले पूर्व विधायक योगेश कुमार आपकी पार्टी के ही सदस्य हैं, और उन्होंने भी एक वीडियो ऐसी बना के डाली थी अपने फेसबुक पे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे जो विरोधी हैं और मेरे को हराने में जिनका हाथ है उनको मैं ध्यान रखा हुआ करावा आगे देखूंगा मैं उन्हें। ये क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी को ही कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं योगेश वर्मा? अब मैं ये बात नहीं कह सकता कि कौन किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कह रहा। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, मेरठ की जनता, मेरठ की प्रेस, मेरठ के नागरिक, समाजवादी के वोटर अच्छी तरह जानते हैं एमपी के चुनाव में जिससे जितनी बन सकी है उन्होंने कोशिश करी है अपने कैंडिडेट को जिताने की, भारतीय जनता पार्टी को हराने की। अगर डर लगा तो चैलेंज किस बात का? डरते तो चैलेंज क्यों करते? काहे का डर है? मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, जो 2 नंबर का काम करने वाले हैं, 2 नंबर का काम करने वालों के साथ में जनता नहीं होती है, उनके साथ में जन समर्थन नहीं होता है, उनसे सब लोग दुखी रहते हैं। जो लोग इन लोगों से दुखी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को हराने का, इन शक्तियों को हराने का काम। सरकार से मांग कर सकते हैं आप? अगर आप कहना चाहिए कि आप विधायक हैं, सरकार इन लोग जो ये माफिया है इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग है? सरकार से मांग करनी है। बरसात गुजरी है, कहीं मकान गिर गए हैं, कहीं सड़क जलजाब हो गई है, कहीं पानी भर गए हैं, फसल बर्बाद हो गई है, कहीं किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो जन समस्याएं हैं इनको हल करने का प्रयास करें। इनको जो पूरे प्रदेश की जनता, कहीं सूखे से, कहीं बाढ़ से जो त्राही त्राही है, सरकार को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, अब कल ही जो है, ऐसे माफियाओं के खिलाफ कोई मांग नहीं कर रहे हैं अपनी कार्रवाई को? मैं तो बिल्कुल मांग नहीं करता तो मैं क्या करता, मैंने तो मांगी तो करी, सरकार संज्ञान ले। और सरकार ने दूध माफियाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश करी है, ऐलान किया है, लागू कब करेगी? कानून तो पहले से है। आप बताए ना कि जितना 2 नंबर का दूध सप्लाई होता है, सरकार ने क्या काम किया उसको रोकने? भाई पकड़े गए क्या? जितना दूध मेरठ में पैदा नहीं होता उससे ज्यादा सप्लाई बाहर को होती है, आखिर कौन लोग हैं? जितना मावा नहीं बनता उससे ज्यादा मावा सप्लाई होता, आखिर कहाँ से आता? अच्छा, आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात आ रही है कि अगर सरकार बनती है तो गृह मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर आप कैसे कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का जो समाजवादी पार्टी के आजीवन रहे हैं, जो संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को हमेशा सम्मान देती है। अगर बात कही है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे नेता उस बात को पूरा करेंगे।
शाहिद मंजूर की सफाई ऐसे समय आई जब किठौर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उनके बयान को लेकर विरोधी नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अब शाहिद मंजूर ने अपने बयान का संदर्भ स्पष्ट करते हुए राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार किया है। उन्होंने दोहराया कि किठौर की जनता ने हमेशा उन्हें चुना है और उन्हें क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दावा और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।